कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर, दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज। इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहा है भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से अपन जा रहे हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई खराबी हो गई, तुम उसमें से उतरे तो सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। भूलवश अब तुम्हें उस मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, यहाँ शंकर जी का भजन करूंगी, यहाँ स्मरण करूंगी, ये तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं था। वो तो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी को खड़ा करा, गाड़ी वाला गाड़ी जोड़ रहा था, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा था, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, तुमने भूलवश ओम नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्णा, तुम्हारे मुख पर जो आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कह दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस होटले पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहाँ नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहाँ पहुँचने का भी विचार नहीं करा था, पर अनायास तुम वहाँ पहुँच गए और तुमने वहाँ शीश नवा दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया। तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो पुण्य है वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा? जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा मिलेगा।